Hello students, in this video we will study about directive principle of state policy given in the constitution. हम इस वीडियो में संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे. Directive principle of state policy are given in article 36 to 51 in constitution in part 4. संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है. ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या हैं, ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे अब कोई इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो पेश करती है कि अगर हमारी पार्टी पार में आती है तो हम ये करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे. तो हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है जिसको घोषणा पत्र कहते हैं. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए नागरिकों को कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो नागरिक कोर्ट में जा सकते हैं. दे कैन अप्रोच इन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. लेकिन अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी इकोनॉमी थी, वो बड़ी डाउन थी, पुअर कंट्री था. तो सब कुछ यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर के वर्क थे तो उनको करने के लिए गवर्नमेंट के पास सोर्सेज नहीं थे. तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे काम रखे कि जैसे जैसे वो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें रखी गई कि जब गवर्नमेंट समर्थ होगी, जब गवर्नमेंट इन कामों को करने के लिए एबल होगी तो ये काम किए जाएंगे पीपल वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए ये काम किए जाएंगे. तो उन बातों और उन कामों की सूची को अलग रख दिया गया ये आर्टिकल 36 टू 51 के बीच, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का नाम दिया गया. ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है. सोशलिस्टिक एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल यानी समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत. कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए गए कि गवर्नमेंट इनको फुलफिल करेगी, लेकिन जब वो एबल होगी, जब वो करने के लिए समर्थ होगी, ये तभी करेगी. तो इनको 4 भागों में बांटा गया. पहला है सोशलिस्टिक एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत. ये समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत की मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको देती हूँ कि राज्य जो स्टेट है मेन और वीमेन को इक्वल वेजेस देगा. सेकंड, बच्चों और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक शोषण से बचाएगा. महिलाओं और बच्चों को आर्थिक और सामाजिक शोषण से बचाएगा. थर्ड इज राज्य यथासंभव यह प्रयत्न करेगा कि सभी नागरिकों को बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन होने की अवस्था में सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा. काम पाने और शिक्षा का अधिकार भी देगा. तो अब ये जो ओल्ड एज पेंशन है या बीमारी की अवस्था में या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये सभी जो स्टेट्स हैं वो इक्वल नहीं देते. किसी स्टेट में हर स्टेट की जो अपनी अपनी पॉलिसी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जितना भी ये अब उनका जितना बजट अफोर्ड करता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के काम हैं वो उसी के अनुसार करती है. अगर किसी राज्य में ओल्ड एज पेंशन नहीं दी जाती तो जो वहाँ के नागरिक हैं
वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि राज्य ने मोरालिटी से अपने लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ बनाया है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मोरल रीज़न है, इसके साथ साथ प्रूडेंशियल रीज़न भी है। अगर स्टेट अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ वो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो जो पार्टियां हैं, जो पार्टी की गवर्नमेंट है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो पीपल वेलफेयर के लिए काम कर सकें। ठीक है। और सेकंड जो है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या? गांधीवादी सिद्धांत। एक तो हमने आपको बताया है समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत। तो उसमें समाजवादी सिद्धांत का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अनुसूचित वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके हितों के लिए राज्य विशेष प्रयत्न करेगा। क्योंकि जो SC STs BCs ये यानी कि काफ़ी पीछे थे, और प्रत्येक राज्य में इनके वेलफेयर के लिए अपने अपने तरीके से स्टेट अपने अपने तरीके से इनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। ठीक है। जो ये SC BCs हैं, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, एजुकेशन में इनकी हेल्प की जाती है, इनको जो जॉब्स में रिजर्वेशन है इनका। तो उसके साथ साथ एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। राज्य शराब और नशीली वस्तुओं को जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं रोकने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, राज्य प्रयत्न करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो हम इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकते कि राज्य इसके लिए क्यों नहीं कर रहा। अब इन्हीं दिनों में ही देख लो, जो अल्कोहल की बिक्री पर थोड़ा सा रोक लगा दी गई थी, तो जल्दी ही गवर्नमेंट को शुरू करना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% जो प्राइसेस इंक्रीज़ करके जो इन्हीं दिनों में लॉकडाउन के बाद लिक्विड को, शराब की बिक्री पर 70% यानी कि टैक्स लगा दिया था। तब भी लोगों ने उसको कम नहीं किया था, उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई थी कि राज्य नशीले पदार्थों की या शराब की बिक्री पर रोक लगाएगा। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा कि अगर नहीं लगाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये राज्य की अपनी पॉलिसी है और अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये राज्य इस पर रोक क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो ये शराब की बिक्री से इनकी स्टेट्स की जो है काफ़ी इनकम होती है, ये इनकी आय का साधन है, तो इसलिए ये रोक नहीं लगाते। और बीच में से कई जगह पर रोक लगाई भी गई थी। तो ये राज्य की अपनी पॉलिसी है, इस पर इसको ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। आगे है लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल यानी उदारवादी सिद्धांत कि राज्य लोगों के जीवन स्तर, भोजन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य का में सुधार करेगा, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा। राज्य कृषि, पशुपालन में उन्नत प्रणाली प्रोवाइड करवाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करेगा। तो ये प्रत्येक स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। ये राज्य अपनी तरफ से लागू करते हैं कि वो कहाँ तक अफोर्ड कर पाते हैं ये सब करने में। इनके ऊपर कोई वो नहीं होता इनके, यानी अगर नहीं करेंगे कोई राज्य तो वहाँ के नागरिक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसलिए इनको नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया था, और हर राज्य अपनी तरफ से इन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आगे फोर्थ है प्रिंसिपल टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में केवल राज्य की आंतरिक नीति से संबंधित ही नहीं थे, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस तरह की नीति को अपनाया जाना चाहिए वो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया था। कि दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थता का पालन करना,
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ाना। ठीक है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, या क्यों? क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगर राज्य इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि उनकी गवर्नमेंट को, उस पार्टी की गवर्नमेंट को बदल दिया जाएगा। तो ये प्रत्येक राज्य अपने लोगों की, अपने नागरिकों की, अपने रेजिडेंट्स के जो वेलफेयर के लिए जो काम करता है, तो इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, और जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया था। अब जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये पार्ट 4 में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर जो सिटीजन्स हैं दे कैन अप्रोच टू कोर्ट, एंड अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो नो सिटीजन कैन अप्रोच टू कोर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये वीडियो हमारा फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।